हेलो दोस्त, आप देख रहे हैं राइसा खान डेली और मैं हूँ आपके होस्ट राइसा खान। तो बिना किसी बात के चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दिल्ली के कुछ जाने माने रेस्टोरेंट के मालिक है सुशांत। एक बार वो एक गरीब आदमी बन के अपनी रेस्टोरेंट की हाल चाल देखने के सोचते हैं। दिल्ली में उसके कुछ मशहूर रेस्टोरेंट है। 3 साल से भी ज्यादा समय तक वो देश की बाहर घूम रहे थे, इसीलिए वो खुद अपने रेस्टोरेंट के हालचाल नहीं देख सका। इसीलिए सुशांत सोचते से क्यों ना मैं अपने हाथ से बनाया हुआ रेस्टोरेंट के हालचाल एक बार खुद देखूं। तो सुशांत कुछ गंदी फाटी हुए कपड़े पहनकर गरीब आदमी बनते हैं ताकि उसे कोई नहीं पहचान सके। तो वो पहला रेस्टोरेंट में जाके मैनेजर को कहते हैं कि मैंने पिछले कुछ दिनों से कुछ नहीं खाया, क्या मुझे थोड़ा सा खाना मिल सकता है। मैनेजर सुशांत को तो खाना देते ही नहीं बल्कि उसे रेस्टोरेंट से बाहर निकाल देते हैं। सुशांत बहुत ही उदास हो जाते हैं अपनी मैनेजर की ऐसी बर्ताव देख के। यहाँ से वो निकलते हैं अपनी दूसरा रेस्टोरेंट की तरफ। ये रेस्टोरेंट दिल्ली के एक मशहूर मॉल के अंदर ही है। यहाँ भी उसे पहला जैसा बर्ताव मिलता है, लेकिन यहाँ वो रेस्टोरेंट की बाहर वेट करता रहता है कि शायद कोई कर्मचारी आके उसे मदद करे, लेकिन तभी भी उसे मदद करने कोई नहीं आता। रेस्टोरेंट की शेफ आके उसे बहुत डांटते हैं। सुशांत कहते हैं मुझे बस थोड़ा सा ही खाना चाहिए। तब शेफ कहते हैं कि तुम रेस्टोरेंट की किचन की पीछे वाली साइड में जाओ, वहां तुम्हें कल का बचा हुआ थोड़ा बहुत खाना मिल जाएगा। वहां से सुशांत उसकी तीसरी रेस्टोरेंट में जाने लगे। ये रेस्टोरेंट वहां की बहुत ही जाने माने रेस्टोरेंट है। वहां पहुंचते ही एक कर्मचारी आके उसे रेस्टोरेंट से बाहर फेंकने लगे। सुशांत उस कर्मचारी को कहते हैं कि मैं तुम्हारी मैनेजर से बात करना चाहता हूँ। मैनेजर आने के बाद वो उसको कहने लगे कि तुम्हारी रेस्टोरेंट की मालिक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हम साथ में ही पढ़ते थे। धंधे में नुकसान होने के बाद आज मेरी ये हालत में मैं कुछ दिनों से कुछ नहीं खाया। इस रेस्टोरेंट की मालिक को हमारे नाम बताए, वो मुझे माना नहीं करेंगे। वहां के मैनेजर कहते हैं कि मैं ही मालिक हूँ यहाँ का। ये बोल के उसे रेस्टोरेंट से बाहर निकाल देते हैं। बहुत ही उदास होके वो अपनी चौथी रेस्टोरेंट की तरफ जाते हैं। इस रेस्टोरेंट की हालत उसके बाकी रेस्टोरेंट से थोड़ा सा खराब है। यहाँ वैसा महंगा खाना नहीं मिलता। सुशांत निश्चित था कि यहाँ भी उसके साथ वैसा ही बर्ताव किया जाएगा, लेकिन यहाँ के मैनेजर उसको चौंका दे के बोलते हैं सर आपको क्या चाहिए। सुशांत हर बार की तरफ इस बार भी एक ही बात बोलने लगे और थोड़ी सी खाना मांगने लगे। मैनेजर उसे बाहर वेट करने के लिए कहते हैं और वो रेस्टोरेंट के अंदर चले गए। 1 घंटे की बाद भी मैनेजर नहीं आने के बाद सुशांत सोचते हैं कि उसे शराफत से बाहर निकाल दिया गया। सुशांत जाने ही लगे थे तभी रेस्टोरेंट के मैनेजर उसे बुला के अंदर ले जाते हैं। सुशांत हैरान होके उसके सामने टेबल की तरफ नजर देते हैं। मैनेजर खुद अपने पैसे से उसके लिए एक टेबल बुक करते हैं। खाने के बाद सुशांत बोलने लगे मैं जिस भी रेस्टोरेंट में गया अब तक सब मुझे बाहर निकाल दिए, आप क्यों मुझे खाना दिए। जवाब में मैनेजर कहते हैं कि मैं भी एक बिजनेसमैन था। 5 साल पहले एक दुर्घटना में मेरी बीवी बहुत बुरी तरीके से घायल होते हैं। उसके इलाज के लिए मुझे मेरा सब कुछ बेचना पड़ा। आपकी तरह वैसे मैं भी यहाँ आया था। यह की मालिक मुझे यह नौकरी दिए थे। वो 3 साल से देश की बाहर है। जब वो देश में था तब मैं उनसे ही सीखा था कि एक इंसान के साथ कैसे बर्ताव करते हैं। सुशांत खुश होकर उसे अपनी पहचान देते हैं और उसे रेस्टोरेंट बिजनेस की CEO बना के देते हैं। वो बाकी 3 रेस्टोरेंट के मालिक को नौकरी से रिप्लेस करके वहां को कर्मचारियों के वहां के मैनेजर बना देते हैं।
खूब सारा धन दौलत शोहरत हमें इज्जत नहीं देंगे अगर हम इंसान से अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे। उसके बदले अच्छा बर्ताव, इज्जत, सफलता दोनों ही हमारे जिंदगी में लाते हैं। इसीलिए सबके साथ अच्छा बर्ताव करे, अगर वो भिखारी हो तो भी।